बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, मेरा लाहौर में वाक़या एक दफ्तर में जाना हुआ। इस दफ्तर का दरवाज़ा फरीदकोट हाउस में खुलता है, जिसकी लाल रंग की पुरानी इमारत में आजकल पंजाब के महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के मतहत काम करने वाली मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का मरकज़ी दफ्तर वाक़या है। इस इमारत के अंदर दाखिल हों तो आप ख़ुद को एक बड़े हाल में पाते हैं, जिसे सहूलत मरकज़ का नाम दिया गया है। यहाँ गाड़ियों की इक़साम के हिसाब से काउंटर बनाए हुए हैं और इनके सामने लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। एक काउंटर पर नई मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की तख्ती लगी हुई है। इसके सामने 3 अफराद लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से एक 40 साला शख्स काउंटर के दूसरी तरफ एक दफ्तरी कमरे में बैठे नौजवान से बहस कर रहा है। इसका कहना है कि इसने पहली बड़ी मुश्किल से दफ्तर के ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वक्त लिया, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा तो इसे कहा गया वो इस कंपनी का ख़त लेकर आए जिससे इसने मोटरसाइकिल ख़रीदी है। अब जबकि वो ख़त ले आया और एक बार फिर ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वक्त लेकर यहाँ पहुँचा तो अब उसे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन दफ्तरी कमरे में दूसरी तरफ से लोग दाखिल होते जा रहे हैं। इसके पास फाइलें हैं। इनमें से एक शख्स काउंटर के पीछे बैठे नौजवान को सफ़ेद रंग की एक फ़ाइल पकड़ाता है, जिसे वो नौजवान सारे काम रोक कर देखता है और इसमें मौजूद मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में लग जाता है। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए लाहौर के एक कार डीलर ने बताया कि काउंटर की बजाय दूसरी तरफ से आने वाले लोग दरअसल एजेंट हैं, जिन्हें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र वगैरह करवाने वाले लोगों ने पैसे देकर भेजा हुआ है। वो कहते हैं अगर आप एजेंट के बगैर दफ्तर जाते हैं तो वहाँ आपकी बारी देर से आती है, लेकिन लोग अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं क्योंककि इन्हें गाड़ियों के कागजात गुम होने का डर होता है। जितने कागजात कम होते जाएंगे, दफ्तर के अंदर बैठे लोग उतने पैसे बढ़ाते जाएंगे। 2017 में महकमा एक्साइज़ के एहलकारों ने हुकूमती फ़ीस और टैक्सेस से बचने के लिए दिफाई अदारों की गाड़ियों की जाली नीलामी की रसीदें बनाकर इन पर मुकामी तैयार करदा बसें और ट्रकें रजिस्टर कराईं। इस वक्त पंजाब में 30,000 से ज़ायद बसें और ट्रक ऐसे हैं जो जाली रजिस्ट्रेशन पर चल रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दफ्तर में हर कदम पर रिश्वत तलब की जाती है और ये रिश्वत एजेंडों के ज़रिए ही महकमा के एहलकारों तक पहुँचाई जाती है। फ़रोख्तशुदा गाड़ियों की मलकियत मुंतकिल कराने के लिए गाड़ी की पुरानी फ़ाइल रिकॉर्ड रूम से निकलवाने के लिए भी पैसों का मुतालबा किया जाता है। पहले इस काम के लिए 200 रुपये मांगे जाते थे, जबकि अब 1000 रुपये का मुतालबा किया जाता है। फरीदकोट हाउस के अंदर काम करने वाले अमले और एजेंटों का ये गठजोड़ कई दहाइयों से चल रहा है। नाम जाहिर ना करने पर साबका एक्साइज इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि एजेंटों ने महकमे के अमले के साथ ज़ुबानी मुआहिदे कर रखे हैं कि कौन एक हफ़्ते या एक महीने में कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र करा सकेगा और इसमें किसको कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए लोगों को एजेंटों के ज़रिए काम करवाने पर मजबूर किया जाता है। वो कहते हैं कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दफ्तर में लोगों के सामने ऐसी मुश्किलात खड़ी की जाती हैं जिनका हाल वो खुद से कर ही नहीं पाते। लोगों की फ़ाइलें पर ऐसे एतराज़ लगाए जाते हैं कि वो थक कर एजेंटों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि एजेंट दरअसल अमले के फ्रंट मैन होते हैं, इसलिए महकमा एजेंट को कमज़ोर नहीं करना चाहता, क्योंकि एजेंट अगर कमज़ोर होंगे तो महकमे के अमले को रिश्वत लेने के लिए खुद सामने आना पड़ेगा, जो कि इनकी मुलाजमत के लिए नुकसानदेह है। फरीदकोट हाउस लाहौर के बाहर एक कमर्शल इमारत में वाक़या अपने दफ्तर में बैठे 40 साल से ज़ायद उम्र के एक शख्स काफ़ी अरसे से एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने भी नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि वो एजेंट हैं, माफिया नहीं। वो अपनी खिदमात के पैसे लेते हैं और बता कर लेते हैं। असल माफिया महकमे के वो एहलकार हैं जो आम आदमी से लेकर एजेंट तक सबसे पैसे लेकर काम करवाते हैं। वो अपना असल नाम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है इनका नाम खबरों में आने की वजह से महकमे के अफसरान इनके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं। महकमे में बदनवानी की कहानियाँ आए रोज़ सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमती ख़जाने का मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का एक स्कैंडल 2017 में सामने आया, जब दफाई अदारों की तरफ से की गई नीलामी की जाली रसीदों के ज़रिए हज़ारों गाड़ियां रजिस्टर करा ली गईं। इस वाक़े की तहक़ीक़ात के बाद पिछले महीने पंजाब के सूबाई इंसदाद रिश्वतस्तानी ने एक मुबैना एजेंट खुर्रम गुज्जर और महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के 3 अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया।
इस मुकदमे की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कारी गुलाम रसूल और एक्साइज इंस्पेक्टर वहीद मियूँ ने खुरम गुज्जर के साथ मिलकर दफाई अदारों की गाड़ियों की जाली नीलामी की रसीदें बनाई और मुकामी तौर पर तैयार करदा बसें और ट्रकें इस तरह से रजिस्टर करा लीं जैसे वो दिफाई अदारों से ख़रीदी गई हों, क्योंकि इस तरह इन गाड़ियों पर हुकूमत की तरफ से आयद फ़ीस और टैक्स नहीं देना पड़ता। मीडिया में शाया होने वाली महकमा इंसदादे रिश्वतसानी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सूबे में इस तरह रजिस्टर की गई 30,000 से ज़ायद जाली बसें और ट्रक मौजूद हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के डायरेक्टर राना कमरुल हसन सजाद कहते हैं कि एजेंटों के दखल अंदाजी को रोकने के लिए इन्होंने महकमे ने काफ़ी इक़दाम किए हैं, जिनमें सबसे अहम ई पेमेंट है। इन्होंने बताया कि महकमे की सालाना आमदनी का 40 से 47% टोकन टैक्स से आता है। जुलाई में ये टैक्स ज़्यादातर नकद रकम की सूरत में वसूल कर रहे थे, लेकिन अगस्त में इन्होंने रकम की वसूली बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इनके मुताबिक अब तक पंजाब में 4 लाख गाड़ी मालकान ने ई पेमेंट के ज़रिए टोकन टैक्स की अदायगी की है। कमरुल हसन सजाद ये भी कहते हैं कि इनके दफ्तर से वक्त लेने का ऑनलाइन सिस्टम कोरोना वायरस की वजह से बनाया गया था, ताकि दफ्तर में आने वाले लोगों के दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके, लेकिन हमने इसको जारी रखा हुआ है। इस सिस्टम में एजेंटों की मुदाखलत का सवाल पर इन्होंने कहा कि एजेंटों का इसमें कोई किरदार नहीं, लोग घर बैठे ऑनलाइन वक्त ले सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए खुद आएँ, वो अपना नुमाइंदा भी भेज सकते हैं, लेकिन वक्त तय उनके नाम पर होना चाहिए। इनका ये भी दावा है कि अगर कोई एजेंट या कोई शख्स ये कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन के अमल की रफ्तार को तेज़ करा सकता है तो ये बात गलत है। महकमे की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के अमल के हर मरहले का पता चलाया जा सकता है। SMS के ज़रिए भी इसका पता चल सकता है। लेकिन 15 साल से ज़ायद अरसे से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बतौर एजेंट काम कर रहे एक शख्स हमें बताते हैं कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में कोई बेहतरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दावे और इक़दाम ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। पहले भी आपको सरकारी फ़ीस से ज़ायद पैसे देने पड़ते थे, अब भी इस फ़ीस से ज़ायद पैसे देने पड़ते हैं। इनके मुताबिक महकमे की कारकर्दगी का ये हाल है कि 2019 के शुरू से अब तक गाड़ी के मालकान को महकमा की तरफ से एक भी नंबर प्लेट नहीं मिली। इन नंबर प्लेट्स के बारे में अफसरान से पूछें तो कभी जवाब मिलता है कि अमेरिका से मशीनरी आ रही है, और कभी कहा जाता है कि नंबर प्लेट्स बनाने वाली कंपनी का ठेका कैंसिल हो गया है। महकमे के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 से अब तक तकरीबन 18 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स का इजरा इल्तवा का शिकार है। महकमा पहले अपने निजी ठेकेदारों से नंबर प्लेटें बनवाता था। 2006 से 2019 तक मुख्तलिफ कंपनियों को इस काम का ठेका दिया जाता रहा, लेकिन चूंकि इसमें किसी का काम भी तसल्ली बख्श नहीं था, तो अब हुकूमत ये काम अपने ही दूसरे इदारे से करवाने का सोच रही है। राना कमरुल हसन सजाद कहते हैं कि नंबर प्लेट्स का इजरा ना होने की वजह यह है कि पहले ये तरीक़ाकार चल रहा था, इसमें मुख्तलिफ रुकावटें आती रहीं। मुख्तलिफ मराहिल पर नंबर प्लेट्स बनाने वाली कंपनियों ने अदालत से स्टे लिया, और स्टे के बाद जब नंबर प्लेट्स के इजरा का दोबारा आगाज़ होने लगा तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इस अमल में शामिल 4 कंपनियों में से 3 कंपनियां दस्तबरदार हो गई। लिहाजा महकमा ने यह सिलसिला वहीं ख़त्म कर दिया। इनके मुताबिक महकमे ने हुकूमत से ख़ुसूसी इजाज़त लेने के बाद फ़ौज के एक ज़िली अदारे NRT नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन से बातचीत का आगाज़ किया, और अब ये मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और 10 से 12 हफ्ते में फ़िज़िकल नंबर प्लेट्स जारी हो जाएंगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।